प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय ये रहेगा कि एक सज्जन ने ये पूछा है कि श्री वत्स शब्द का अर्थ क्या होता है। एक सत्संग हो रहा था तो वहाँ उन्होंने पूछा श्री वत्स शब्द का अर्थ क्या होता है। और प्रश्न कहाँ का है कि जब मनु तपस्या करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश उनके पास बहुत बार आते हैं, तो उनके वो लुमाए नहीं लूमते हैं, तो फिर सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा आकाशवाणी होती है। तो मनु जी यहाँ दर्शन मांगते हैं, तो दर्शन मांगते हैं, स्तुति करते हैं सर्वज्ञ प्रभु की। तो वहाँ ये चौपाई आती है कि जब मनु तपस्या कर रहे हैं, विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीपे आए भवबारा। विधि हरिहर तप देखिया पारा, मनु समीपे आए भवबारा। शत्रुपार मनु महाराज तपस्या कर रहे हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बार आए कि वर मांगो वर मांगो, तो उनके लुमाए मनु जी नहीं लूमे, कोई वर नहीं मांगा उनसे। फिर सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा आकाशवाणी हुई। रामचरितमानस से बोल रही है इस बात को ना, देख लेना आप। सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा आकाशवाणी हुई कि आप मेरे निज दास से बोलो क्या चाहिए। तो वो स्तुति कर रहे हैं मनु जी। तो स्तुति में क्या बोल रहे हैं? सुन सेवक सुरु तरु सुरधेनु, विधि हरि हरे बंदिते पदरेनु। सुन सेवक सुरु तरु सुरधेनु, विधि हरि हरे बंदिते पदरेनु। कि तुम सेवकों को कल्प वृक्ष काम धेनु देने वाले, तुम्हारे चरण रज की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा जो आकाशवाणी हो रही है मनु जी कि तुम्हारे चरण रज की वंदना ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। आप सेवकों को कल्प वृक्ष देने काम धेनु देने वाले हैं। पहले आप मेरे को दर्शन दीजिए। और फिर उन्होंने दर्शन दिया। तो दर्शन किसके हुए उनको? और दर्शन में वो तुलसीदास जी क्या लिख रहे हैं, ग्रंथों का सार लेकर के कैसे दर्शन हो रहे हैं। उनके कानों में कुंडल है, बनमाला है। तो एक वहाँ शब्द आता है जब वो दर्शन दे रहे हैं ना उनको, तो दर्शन में उनका विवरण आता है कैसे हुए। तो उनके हृदय वक्ष पर चिन्ह है एक, और उस चिन्ह का नाम है श्रीवत्स। चिन्ह का नाम क्या है? श्रीवत्स। जिसको सज्जन पूछ रहा है कि श्रीवत्स का अर्थ क्या होता है। बड़ा ज्ञानी था, सीधा पूछ रहा था, इतना भी हिंट नहीं दे रहा कि चौपाई तो बोले कुछ। श्रीवत्स का अर्थ क्या होता है? श्री वे आधा तय और से श्रीवत्स। तो चौपाई भी यहाँ है, उर्मम उरु श्रीवत्स रुचिर बनमाला। यहाँ रामचरितमानस में चौपाई आएंगी। जो वो दर्शन दे रहे हैं तो उनके उर हृदय पे दाईं तरफ श्रीवत्स का चिन्ह है। तो पूछ रहे श्रीवत्स का अर्थ क्या होता है। तो चौपाई क्या है? उरु श्रीवत्स रुचिर बनमाला, उरु श्रीवत्स रुचिर बनमाला, उरु श्रीवत्स रुचिर बनमाला। तो वत्स का अर्थ के लिए खोजना पड़ा। तो खोजने के लिए ब्रह्म पुराण में मिला, सुख सुधा सागर में मिला। तो क्या अर्थ मिला श्रीवत्स का? श्री लक्ष्मी जी विष्णु के वक्ष स्थल पर दाईं तरफ उनका चिन्ह है।
लक्ष्मी जी का, और बाईं तरफ भृंगु की लात है। ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है ये। सुखसुधा सागर में भी लिखा हुआ है। अगर सुखसुधा सागर में आप देखना चाहें तो 10वां स्कंद 51वां अध्याय, 10वां स्कंद 47वां अध्याय, दोनों में मिलेगा। श्री वत्स का अर्थ लक्ष्मी जी, ब्रह्म पुराण में भी श्री वत्स का अर्थ लक्ष्मी जी। तो यहां लक्ष्मी जी तो विष्णु के साथ है। जब उनके बाईं तरफ भृंगु की लात है, दाईं तरफ लक्ष्मी का चिन्ह है, तो भृंगु ने लात मारी थी। जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की परीक्षा के लिए देवताओं ने कहा इनमें कौन बड़ा है, तो परीक्षा लेने जब भृंगु जी गया, तो जैसे विष्णु जी के वहां पास जाकर पहुंचे थे, वो लेटे हुए थे, तो उन्होंने उनके सीने पे लात मारी। अब तुम सो रहे हो, तुम्हारे द्वार पे कोई अतिथि आया, उसका कोई आदर नहीं है, तो उसका चिन्ह विष्णु के बाईं तरफ है और दाईं तरफ लक्ष्मी जी का चिन्ह बता रहे हैं। सुखसुधा सागर ब्रह्म पुराण। और यहां रामचरितमानस में उसका अर्थ नहीं दिया, श्री वत्स से खाली, लेकिन अर्थ कहां से मिला वहां से, तो 47वें अध्याय में 10वें स्कंद में तो साफ ही लिख दिया है उन्होंने। भगवान की प्रेमवती नित्य संगनी, भगवान की प्रेमवती नित्य संगनी भगवान के वक्ष स्थल पर लक्ष्मी जी विराजमान है। लक्ष्मी जी विराजमान है। तो अपन को यहां से क्या लेना है सार? अपन को ये सार, मैं जो बात कह रहा हूं श्रीवत्स का अर्थ आपके लिए क्यों कह रहा हूं, यहां से हमको ये सार लेना है कि जो राम बन के आया वो विष्णु आया है। और कौन सा विष्णु आया है? जिनके भृंगु ने लात मारी। तो वो कौन के साथ जुड़ा हुआ है? ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जुड़ा हुआ है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को तो उस राम ने नचा रखा है। कौन सा राम है वो? उस राम की खोज करने अपन को रामचरितमानस के द्वारा आई है। अब आप जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शम्मु नचावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचा रखा है उसने सृष्टि कार्य के लिए। वो कौन है नचाने वाला? राम। उमा दारू जो सित की नहीं, सबई नचावत राम गुसाई। शिव जी उमा से कह रहे हैं, उमा कठपुतली की तरह राम गुसाई ने सबको नचा रखा है। सबका मतलब हम तुम भी नाच रहे हैं कर्म के आधार पर। ब्रह्मा विष्णु महेश भी नाच रहे हैं कर्म के आधार पर। उनको भी सृष्टि का कार्य सौंप दिया गया है कि आप ब्रह्मा सृष्टि की रचना करो। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहे पै परिहरि बार बेकार। ब्रह्मा की सृष्टि गुण और दोष से भरी हुई है। विष्णु का है भरण पोषण करना, अवतार धारण करना। शिव जी का है श्रृंगार करना। तो यहां ब्रह्मा विष्णु महेश इनको तो नचा रखा चौपाई के द्वारा। जग पे खन तुम देखन हारे, विधि हरि शम्मु नचावन हारे। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचा रखा है। वो कौन है? वो सर्वज्ञ प्रभु है, जिसको सर्वज्ञ प्रभु को यहां शिव जी राम कह रहे हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने 4 राम की व्याख्या की है। कौन सा राम है वो? जो विष्णु राम बन का है उसको राजा राम बोलते हैं। विष्णु सुरहित नर्तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। विष्णु ने देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण किया। ये रामचरितमानस की चौपाई है। भी एक भुज बल विषय जीते तुम जैया, धरे विष्णु मनुष्य तन तैया। जब नारद मुनि का बंदर का मोह बना दिया विष्णु ने, और वो जयमाला उस स्वयंवर में उस लड़की से अपने ऊपर डलवा ली, तो वहाँ उन्होंने श्राप दिया। शिव जी के गणों ने हंसी करी। जो किसने?
नारद मुनि ने शिव जी गणों को श्राप दिया कि जब भुजाओं के बल से तुम पृथ्वी पर राज जीत लोगे, कुंभकर्ण रावण होकर के, जब विष्णु मनुष्य शरीर धारण करेगा। भुज बल विषय जीते तुम जइया, धरई विष्णु मनुष्य तन तैया। अब यहाँ जो 2 चौपाई मैंने आपको दिए, ये विष्णु के लिए कह रहे कि विष्णु राम बन के आया। विष्णु सुरहित जो नर्तन धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। तो मैं प्रमाणों के द्वारा दे रहा हूं और आपको समझनी है ये बात। इसीलिए अगर नहीं समझेंगे तो 84 लाख योनियों में धक्का खाते रहना पड़ेगा। कभी बैकुंठ जाओगे, कभी स्वर्ग जाओगे, 4 मोक्ष मिल जाएंगे आपको। अगर सीधी राम की और कृष्ण की, ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति करी, 33 करोड़ देवता की भक्ति करी, तो यहाँ 4 मोक्ष मिलते रहेंगे। लेकिन वहां से वापस आना पड़ता है। केवल मोक्ष जब मिलेंगे जब हम उस सर्वज्ञ प्रभु को जानेंगे, जिसके लिए यहाँ शिव जी संकेत कर रहे हैं। वो राम जो सबके अंदर रमा हुआ है, जो कण कण में रमा हुआ है, जो दुनिया से न्यारा जिसको कहा है। तो 4 राम कौन कौन से? एक राम दशरथ घट डोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, राजा राम दशरथ के घर है, आत्मा राम घट घट में, संत राम ब्रह्मा को बोलते हैं, निरंजन राम दुनिया से न्यारा, जो सबके अंदर रमा हुआ है। इसलिए राम शब्द की बात है यहाँ। राम बोलते हैं जो सबके अंदर रमा हुआ है। तो कौन से राम ने नचा रखा उनको? जो दुनिया से न्यारा राम है। उसने जो राजा राम है, जो विष्णु राम बन के आया, उनको सृष्टि का कार्य सौंपा। सृष्टि कार्य सौंपना ही नचाना है। तो उमा दारू जो सित की नाही, सबई नचावत राम गुसाई। तो मेरा जो मतलब था ये यहाँ ये था कि ये जो राम बन के आया, कौन सा विष्णु आया, जो यहाँ चिन्ह बता रहे हैं कि जो मनुष्य को दर्शन हुए हैं, उर श्रीवत रुचिर बनमाला, कि उनके हृदय में बनमाला है और हृदय वक्ष स्थल पर दाएं तरफ लक्ष्मी जी का चिन्ह विराजमान है और बाएं तरफ भृंगु लता का चिन्ह विराजमान है। ये केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर पे भी ये मूर्ति है, वहाँ चिन्ह है। ये इधर जो वो समाधि में बैठे हुए हैं, तो उनके यहाँ बाएं तरफ चिन्ह है भृंगुलता का। वो भृंगुलता का जो चिन्ह है वो ये दिखाता है कि कितनी सहनशीलता है विष्णु जी के अंदर, कितनी दया भाव है, कि लात खा करके भी शीलता है और क्षमावान है। ये संकेत करते हैं यहाँ से ये लात, और ये संकेत करती है कि विष्णु और विष्णु के साथ लक्ष्मी है। तो अब हमको तो वो चाहिए, उसका भी सुमरण करना चाहिए हमको, जो विष्णु का भी कारण है। विष्णु तो देवताओं में संभाला गया है ना। सदा भवानी दायने सन्मुख रहत गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैं जो भी आपको ले जा रहा हूँ सत्संग के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, उधर ले जाना चाह रहा हूँ कि हम इन 33 करोड़ देवता का भी सुमरण करें, विष्णु का भी सुमरण करें, राम का भी सुमरण करें, समस्त 33 करोड़ देवता का सुमरण करें, जितने भी 33 करोड़ देवता, और पहले देवताओं को सुमरण करें और उस सर्वज्ञ प्रभु का भी सुमरण करें, जो कण कण में विराजमान है, जिसको निरंजन नाम कहा है, जिसके लिए शिव जी संकेत कर रहे हैं। उमा दारू जो सिद्ध की नाही, सबई नचावत राम गुसाई। और मैं रामचरितमानस का एक प्रमाण और देता हूँ आपको कि वहाँ पर भी एक चौपाई आती है। अगर एक ही राम होता ना तो वहाँ ये नहीं आता, ये चौपाई नहीं आती। एक राम अवदेश कुमारा, जिनका चरित विदित संसारा, नारी विहेतुक लेऊ अपारा, भयो रोष रन रावण मारा। एक लड़का था, वो हमसे ये कहने लगा राम तो एक है, आप 4 राम कैसे बता रहे हैं, कहीं लिखा देखा आपने? तो मैं उनसे कह रहा कि रामचरितमानस में ये चौपाई देखना आप। अगर एक ही राम होता तो इस चौपाई को तुलसीदास क्यों लिखता, लिखने की आवश्यकता क्यों थी? नहीं थी ना। तो इनको कौन सा संशय हो गया जो एक राम लिखा वहाँ? जब भरद्वाज याज्ञवल्क्य जी दोनों में आपस में चर्चा होती है, तो भरद्वाज जी शिष्य होते हैं और याज्ञवल्क्य जी गुरु होते हैं। तो वो अपने गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव ये बताओ कौन सा राम है जिसका साधु संत भजन करते हैं? तो एक राम तो वो है अयोध्या नरेश, जिसकी भार्या को राक्षस हरण करके ले गया, रोष आने पे उसने उसको मार दिया, उसी राम का भजन करते हैं। कोई और राम है? तो गुरुदेव याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि मैं समझ गया तुम्हारे गूढ़ रहस्य को, आप उस यथार्थ तत्व ज्ञान को समझना चाहते हैं, जो दुनिया से न्यारा राम है उसको आप समझना चाहते हैं। इसलिए हमारे महापुरुषों ने 4 राम की व्याख्या करी है। और ये 4 राम में से आगे हट करके 2 ही राम रहेंगे, हट जाएंगे, ये आत्मा राम और परमात्मा। आत्मा राम तो विष्णु के अंदर भी है, आत्मा राम तो हमारे अंदर भी है, 33 करोड़ देवताओं के अंदर भी है, 84 लाख योनि भी है, उनको कहते हैं आत्मा राम।
और संत राम ब्रह्मा को बोलते हैं, ब्रह्मा के अंदर भी आत्मा राम है, लेकिन वह उपाधि भेद से संत राम लगा हुआ है। और ये आत्मा राम 84 लाख योनियों में लगा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम राजा दशरथ के लड़के को लगा हुआ है, जिसको राजा राम बोलते हैं। लेकिन राजा राम के अंदर भी आत्मा है, ब्रह्मा के अंदर भी आत्मा है, हमारे अंदर भी आत्मा है, और परमात्मा परमात्मा है ही। तो इसलिए उपाधि हटा करके दो ही राम रहेंगे, आत्मा राम और परमात्मा। चौथी चीज नहीं है। आत्मा, परमात्मा और माया, तीन ही चीज है। तो जितनी भी 84 लाख योनियां हैं, उसमें 33 करोड़ देवता हैं, सबके अंदर आत्मा विराजमान है। अलग अलग है आत्मा, और परमात्मा अलग है। जैसे आकाश में चंद्रमा, ये तो परमात्मा है, तारागण रूपी ये जीव कहो, आत्मा कहो। इस तरह से कर्म के आधार पर इनको कार्य मिलता है। कभी ये राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी ब्रह्मा बनते हैं, कभी विष्णु बनते हैं। इसीलिए तो ब्रह्मा की भी उम्र है, शिव जी की भी उम्र है, विष्णु की भी उम्र है। जब तो वह संत ने लिखा है, एहो प्रभु काल बड़ो बलकारी, जाको भोजन है नर नारी। ब्रह्मा इंद्र रुद्रगण खाए खाए दे तो हजारी, बड़े बड़े पृथ्वी के राजा खाए जिम खाई तरकारी। सूरज चांद सितारे नदिया सागर पर्वत भारी, काल चक्र में सब पी जावे अपनी अपनी वारी। जलचर नवचर वंचर भूचर लवधीरक तुंधारी, सभी जीव काल के में घूम रहे दिनचारी। नाम निरंतर अगर तुम्हारो काल फांस में हारी, ब्रह्मानंद शरण में तेरी कीजे भवजल पारी। तो यहाँ ब्रह्मा और शिव जी विष्णु को बचा दिया है यहाँ, लेकिन विष्णु को रामचरितमानस साफ कर देंगे यहाँ, क्योंकि जो पैदा हुआ ना वो नष्ट भी होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं चौपाई के द्वारा। शंभु बिरचि विष्णु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा हुए हैं, उनका शरीर पैदा हुआ है। किसके अंश से? वो परमपिता परमात्मा के अंश से, जो सर्वज्ञ प्रभु है, जो दुनिया से न्यारा है, जिसको निरंजन राम कहते हैं। निरंजन राम माया का नहीं, हम उसको ले रहे हैं जो मायापति है। उनका अंश से पैदा हुए हैं ये शरीर ब्रह्मा विष्णु महेश का। जो पैदा हुआ है वो नष्ट होगा। शंभु बृच विष्णु भगवाना, उपजे जासु अंश ते नाना। तो आत्मा पैदा नहीं हुई है कभी, आत्मा को तो शरीर मिलता है। तो अब ये आत्मा है, तो कर्म के आधार पर इनको शरीर मिलता है। कभी ब्रह्मा का मिल जाए, कभी विष्णु का मिलता है, कभी हनुमान का मिलता है, कभी इंद्र का मिलता है। तो यहाँ तक तो सब वापिस आना पड़ता है ना। गीता जी के अंदर देख लो ना, ब्रह्मलोक तक सब वापिस है। अब ब्रह्मलोक ब्रह्मा का है, और ब्रह्मा की आयु बताइए वहाँ कि गीता जी में देखना, 1000 कल्प ब्रह्मा की रात्रि और 1000 कल्प ब्रह्मा की दिन, ऐसे 100 वर्ष की आयु बताइए। ब्रह्मा की, ब्रह्मा भी छुट्टी कर जाता है, उसका शरीर छुट्टी कर जाता है, फिर वो आत्मा अपने आगे चलती रहती है। तो इस तरह से अपन को ये बात समझनी है। और जो मैंने अभी ये लिया था, आपको बताया था, श्री वत्स का अर्थ लक्ष्मी जी। तो लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के साथ में है, वो परमपिता परमात्मा है, उसके साथ में कोई स्त्री नहीं है। वहाँ तो परमात्मा ही है, कोई स्त्री का नाम नहीं है। विष्णु के साथ तो लक्ष्मी है, राम के साथ में सीता है, कृष्ण के साथ में राधा है, रुक्मणी है, 16,108 स्त्रियां हैं। शिव जी के साथ में पार्वती है, उमा है, एक ही बात है। ब्रह्मा के साथ में ब्रह्मानी है। लेकिन परमात्मा के साथ में आपने आज तक परमात्मा सुना है? नहीं। परमात्मा पुरुष है, और उनकी माया जो है उसका नाम यहाँ स्त्री रूप रख दिया है। लेकिन माया दो है उनकी, चेतन माया और जड़ माया। तो चेतन माया आत्मा को कहते हैं, और जड़ माया इस शरीर को कहते हैं। तो यह सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ, और ये वीडियो सुनते रहें आप गहराई से। अगर आपको हमेशा के लिए सुख शांति चाहिए ना, और इस संसार में जब तक रहे, जब से सुख से जीवन बीते और शरीर छूटे, तो परम धाम में जाए, नित्य धाम में जाए, सनातन परम धाम में जाए, जहाँ के लिए भगवान कृष्ण ने कहा है, अर्जुन तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त करेगा। इस शब्द पे गौर करें। गीता के 18वें अध्याय 62वें श्लोक में लिखा हुआ है, और 66 में ये लिखा हुआ है, अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मेरा भक्त बन, मुझको पूजने वाला हो। ये भी ठीक है, क्यों बाली भगवान राम की शरण में गया, वैकुंठ धाम मिला, लेकिन द्वापर में उनको शिकारी भीड़ बन के आना पड़ा, ओजू, और शिकार खेल के मांस खाने वाला शिकारी बना। क्या मोक्ष हो गया उनका? नहीं हुआ, को कुछ समय का सुख मिला।
इसलिए ये तन कर फल विषय ने भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुख दाई। रामचरितमानस बोलते हैं ना, मनुष्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग के लिए प्रयत्न मत करो। किसके लिए प्रयत्न करो? केवल मोक्ष के लिए प्रयत्न करो। केवल मोक्ष के लिए प्रयत्न करने के लिए आपको ये सत्संग सुनना पड़ेगा। आपको समय तो लग रहा है वीडियो को, अगर आपको चाहिए तो समय निकाल कर इन वीडियो को देखें। हजारों मनुष्य में प्रयत्न करने वाला कोई एक मिलेगा। वैसे जो सज्जन है, नौजवान है, उनको अच्छे नहीं लगेंगे ये, क्यों? उनका भाग नहीं है। इसलिए बड़े भाग पावे सत्संगा और बिना प्रयास हो भय भंगा। सत्संग बड़ा संसार में कोई बड़ भागी को पाया। तो यथार्थ सत्संग आप लोगों को, बड़े भागशालियों को मिलेगा। और आप पुण्य आत्मा हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए ना। आप अपने जो मिलने वाले हैं उनको भी इस संदेश को दो कि केवल मोक्ष के चैनल को देखो और उनमें से इन वीडियो को चुन लो। ऊपर से विषय देख करके जो आपको मुताबिक हो ना, उन वीडियो को देखो। यहाँ सत्संग को विश्राम देना।